चंद तारियां तो पुछ लो, सितारियां तो पुछ लो, चंद तारियां तो पुछ लो, सितारियां तो पुछ लो, वो साडे पास्ट नंबर 1 बेशक तुसीं अज सारे तो पुछ लो, वो साडे पास्ट है नंबर 1 बेशक तुसीं अज सारे तो पुछ लो। लो जी फिर लिखिया, आओ इस साल विच एक आपां वादा करिए, आओ इस साल विच एक वादा करिए, वो प्यार विच रह के सब दे नाल चलिए। आओ इस साल विच एक वादा करिए, प्यार विच रह के सब दे नाल चलिए। गुस्से गिले शिकवे ते शिकायतां छड़िए, गुस्से गिले शिकवे शिकायतां छड़िए, प्रेम विच रह के सब दे नाल चलिए, प्रेम विच रह के सब दे नाल चलिए। जे जोशे मोहब्बत दिखा कर रहेंगे, मसीहा की शम्मा जला कर रहेंगे। जे जोशे मोहब्बत दिखा कर रहेंगे, मसीहा की शम्मा जला कर रहेंगे। लो जी, यही एक तरीका मोहब्बत का लोगो, यही एक तरीका मोहब्बत का लोगो, वो शैतान से टक्कर लगा कर रहेंगे, मसीहा की शम्मा जला कर रहेंगे। लो जी फिर नवे साल के बारे चंद एक शेर लिखे है। लो जी, खुशियां मनाओ नवा साल आ गया, खुशियां मनाओ नवा साल आ गया, आसा ते उम्मीदां लेके नाल आ गया। खुशियां मनाओ नवा साल आ गया, आसा ते उम्मीदां लेके नाल आ गया। कोई भागां वाला इहदे विच पैर पाउंदा, कोई भागां वाला इहदे विच पैर पाउंदा, वो सारे नूं नहीं वो नवा साल आउंदा। पिछले साल विच बहुत सारे दुख तकलीफां होईयां, चंद लोकां खुदा ने साडी मदद कीती है ते इस साल में सानूं लैके आया। कहता कोई भागां वाला इहदे विच पैर पाउंदा, वो सारे नूं नहीं वो नवा साल आउंदा। वो जिंदगी सवारो, वो जिंदगी सवारो, नवा साल आ गया, आसा ते उम्मीदां लैके नाल आ गए। और जी दुखां ते मुसीबतां च सानूं लिया कढ के। पिछले साल साडे जीवन में बहुत सारिया दुख मुसीबत आईयां, बुरा वक्त आया, बुरा टाइम आया, हर पासे बैर ते बैर नहीं लिखा जी। दुखों ते मुसीबतां च सानू लिया कढ के, वो होया नहीं वो दूर सानू छड्ड के। वो सच्चा रब देखो साडे नाल आ गया, सच्चा रब देखो साडे नाल आ गया। खुशियां मनाओ नवा साल आ गया, आसां ते उम्मीदां लेके नाल आ गया। आओ इस साल विच एक वादा करिए, आओ इस साल विच एक वादा करिए, वो प्यार विच रह के सब दे नाल चलिए। आओ इस साल विच वादा करिए, प्यार विच रह के सब दे नाल चलिए। मक्ता इस तरह अर्ज किया जी, जौन मंजिलां ने दूर पावें राहां औखियां, मंजिलां ने दूर पावें राहां औखियां, वो रब दा कलाम करूं राहां सौखियां। मंजिलां ने दूर पावें राहां औखियां, रब दा कलाम करूं राहां सौखियां। सच्चा रब देखो साडे नाल आ गया, खुशियां मनाओ नवा साल आ गया, आसां ते उम्मीदां लेके नाल आ गया। सारे जय मसीह सारे। Face
generations, and your family, and your children, and your children, and your children. His presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He is with you, He is with you, in the morning, in the evening, in your coming, and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you, be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. Amen. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने मुझे मौका दिया है कि आज मैं चर्च में आकर आपके सामने कुछ बांट सकूं और मैं सिस्टर नरेंद्र कौर पास्टर डैनी का तहे दिल से शुक्रिया करती हूं जिन्होंने मुझे मौका दिया है कि मैं अपने दिल की बात आपके साथ बांट सकूं। It's been a difficult year. और मेरे लिए ये साल बहुत ही एक मुश्किल का समय रहा है। My mom passed away. और मेरी माँ की मौत इस साल हुई It was 4 days before her 96th birthday. और 4 दिन पहले जब वो 96 की होने वाली थी उनकी डेथ हो गई। But life goes on. लेकिन जिंदगी जो है वो आगे बढ़ती रहती है। And what really impressed me the whole year was that we were in a battle with COVID, and we were in a battle, all kinds of battles that you might have gone through. और मुझे लगा कि ये साल एक ऐसा साल था जिसमें हम एक तरह के युद्ध में थे, एक युद्ध जो कि कोविड के साथ चल रहा था और एक हो सकता है कि आपके जीवन में फर्क चीजों के साथ आपने भी संघर्ष किया है। And we also know from things that we've learned that Satan knows his time is short. और हम जानते हैं कि जो हमारे जीवन में हुआ है उसके साथ हमने जाना है कि शैतान का समय बहुत ज्यादा थोड़ा है। But we also know that if we're the Lord's, that we're in a battle all the time. और हम ये भी जानते हैं कि अगर हम खुदा बाप के बच्चे हैं तो हर वक्त हमारे लिए एक युद्ध ही चलता रहता है। So it reminds me of Ephesians 6. और मुझे याद आता है इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय। परमेश्वर ਦੇ ਸਭ ਹਥਿਆਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਭ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰ ਲਵੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਸਾਡਾ ਯੁੱਧ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹਨੇਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ੀ ਭੈੜੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਇਸੇ ਘੜੀ ਲਵੋ ਕਿ ਭੈੜੇ ਦਿਨ ਆਉਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੋ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨ ਟਾਕਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਜੇਤੂ ਠਹਿਰੋਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ, ਸੱਚ ਦਾ ਕਮਰਬੰਦ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਪਹਿਨ ਲਵੋ। ਪੈਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਢਾਲ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਹਿਨੇ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅਣਗਿਣੇ ਬਾਣਾਂ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਸਕੋਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੋਟੋਪ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਲੈ ਲਵੋ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਦੇ ਰਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਆਮੀਨ। So Satan knows his time is short, and so we've got to really be strong in the Lord. और जिस तरह से हम जानते हैं कि शैतान का समय बहुत थोड़ा है और हमें जो है वो ताकतवर बनने की जरूरत है। So this passage actually shows us that we've got to put on the full armor of God, and I've learned that. I've had to put on the full armor of God every time I pray. और हम जानते हैं कि जिस तरह से हमें खुदावन में हर वक्त बने रहने की जरूरत है और हमें खुदावन के हथियारों को हर वक्त पहनने की जरूरत है। And I've also learned
that 1 John 5:14 and 15 says that we have the confidence that whatever we ask in His will, He hears us. और हम जानते हैं कि यूहन्ना की इंजील में हमें बताया गया है कि जो भी कुछ हम उसके नाम से मांगते हैं, हमें विश्वास है कि उसने हमें दे दिया है। And if He hears us, और अगर वो हमें सुनता है, we have the confidence that He will answer us, that He's already answered what we've asked for. और अगर हमें विश्वास है कि वो हमारी सुनता है, तो जो भी कुछ हम उससे मांगते हैं, हमें यकीन है कि वो हमें देगा। So the year may have been a disappointment for you, or it may have been a challenge for you. और हो सकता है कि ये साल आपके लिए निराशाओं से भरा हो, या फिर आपको जीवन में बहुत सी परेशानियां आई हों। It may be the happiest year of your life. और हो सकता है कि आपके जीवन का ये बहुत ही एक अच्छा या खुशी भरा जीवन हो। But whatever kind of year you have, लेकिन जिस भी तरह का साल आपका रहा हो, He is faithful. खुदावंद हमेशा वफादार है। Amen. He keeps His promises. Amen. वो अपने वादों का पक्का खुदा है। And even though my mom's passed away, I know where she is because she was in the Lord. और मैं जानती हूँ कि यहाँ तक कि मेरी माँ जो है वो इस दुनिया को तो छोड़कर चली गई है, लेकिन मुझे मालूम है कि वो कहाँ पर है। There's a song that I used to sing with her, and the words are, "Because He lives, I can face tomorrow." और एक गीत जो कि मैं अपनी माँ के साथ गाती थी वो ये है, क्योंकि वो जीवित है, हम जानते हैं कि जो भी कुछ हमारे सामने आए हम उसे फेस कर सकते हैं। Because He lives, all fear is gone. क्योंकि वो जीवित है, सारा डर खुद ब खुद दूर भाग जाता है। Because I know क्योंकि मैं जानती हूँ He holds the future. मैं जानती हूँ कि भविष्य केवल उसके हाथों में है, And life is worth the living और जिंदगी जीने लायक है, because I know He lives. क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो जिंदा खुदा है। Do you know that He's alive? क्या आप जानते हैं कि वो जिंदा है? Is He in your life? क्या वो आपके जीवन में मौजूद है? He will give you a real peace if He is in your life, no matter what's going on around you. जो भी कुछ आपके जीवन में क्यों ना होता हो, अगर खुदावंद आपके जीवन में है तो आपको हमेशा एक अंदरूनी ताकत और शांति मिलती रहेगी। That reassurance will be there all the time, no matter what you go through. चाहे आपके जीवन में कैसी भी दुख की घड़ी क्यों ना आए, आपके जीवन में हमेशा आपको मालूम है कि वो आपके संग संग है। So whatever you're hoping for in 2022, और इस नए वर्ष में आप जिस भी चीज को लेकर उम्मीद कर रहे हैं, whatever you've been waiting for, you've been praying for, और जिस भी चीज का आप इंतजार कर रहे हैं या फिर प्रार्थना कर रहे हैं, just believe that He's already answered you because you prayed in His name. और विश्वास कीजिएगा कि उसने वो केवल आपको पहले से ही दे दी है, क्योंकि आपने उसके नाम से मांगी और विश्वास किया है। Amen. Amen. So let's bow our heads and just pray. और आइए अब हम सब प्रार्थना करेंगे। Father God, we just thank You for the privilege of coming into Your house today. Thank You, Lord, that we can trust You. We can trust You because You are faithful. Thank You, Lord, that every one of us has come because we're expecting 2021 to end and 2022 to begin, Lord, with a bang, or Lord, with Your blessing. Father, we just thank You, Lord, that whatever we're expecting, Lord, we will trust You with our lives, Lord. That, Lord, if we've been disappointed, Lord, we will just see that Romans 8:28 says that in all things You work for the good of those who love You and are called to Your purpose. And I pray that every one of us here are called to Your purpose, Lord. There is nothing that You cannot do. You are a God of the impossible. And Lord, we just thank You for Your blessing. We thank You for Your promises that are yes and amen. And I pray every heart here, Lord God, will just know that in 2022 they're going to really make their faith stronger, Lord God. It's going to be better for them, Lord God, because they know You more. Father, mature us as Christians. We don't want to stay in the same place. We don't want to stay stagnant. We want to know You more, Lord God. We want to be fruitful for You. And Lord, that the fruit of the Spirit will be evident in our lives, I pray. Thank You, Lord, for all that You've done in this church. Thank You, Lord, what You're doing, and thank You, Lord, for what You're going to do. In Jesus' name we pray. Amen.
There's a lot of us, there's a lot of men and ladies in the church that have joined in with the vision, and you know who you are. We want to see our own house, our own building in years to come. And as we discussed, Marshall came up with the idea that every month, once a month, on our Sunday service, right, we're going to bring this house out. And this house, right, has got a little bit there where you can put an offering in. It's an envelope, or your money, or whatever you've got. And that fund will grow. Well, let's all stand up, okay? And the only reason we want a building is to give him praise and glory. There's no other reason for anything. So, Father, we pray now over this whole concept of a house where we can praise you and bring you glory every day of the week. Lord, we pray now in Jesus' name. We lay this at the foot of the cross and we say, let your will be done. We know that you will provide supernaturally, incredibly, but it has to begin with us. So, Father, we pray in Jesus' name, unite our hearts so that together we can build your house for your glory. And everybody said, Amen. Amen. Hallelujah. शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप से प्रेम किया है अनंत प्रेम से दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में प्रेम किया है अनंत प्रेम से दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए अनोखा प्यार है तेरा करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा अनोखा प्यार है तेरा करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा जब मैं आया यीशु स्वर्ग छोड़ के मेरा सारा दर्द सह लिया उसने कोरे खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझको मुक्ति और जिंदगी दे दी है अनोखा प्यार है तेरा करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा अनोखा प्यार है तेरा करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा अनोखा प्यार है तेरा करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा अनोखा प्यार है तेरा करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा गीत गाओ ते मनाओ खुशी नਵੇਂ साल दी गीत गाओ ते मनाओ खुशी नਵੇਂ साल दी रब कीती रखवाली साडे बाल बाल दी रब कीती रखवाली साडे बाल बाल दी गीत गाओ ते मनाओ खुशी नਵੇਂ साल दी साल पिछो साहूकार करन लेखा एक बार साल पिछो कर साल लेखा एक बार वेंदे काटा ते
खुशी नवे साल दी रब की तीरथ वाली
मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल